आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है दिष्टकारी क्या है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। निवेशी एवं निर्गत तरंग रूप। ठीक है, यानी हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले पूछा गया कि दिष्टकारी क्या है। ठीक है, और फिर पूछा गया है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग किस प्रकार करते हैं और हमें जो है इसका जो है निवेशी और निर्गत तरंग रूप जो है दर्शाना है। ठीक है, यानी उसे समझाना है। ठीक है, तो दोस्तों दिष्टकारी क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति दिष्टकारी कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि अगर हम प्रत्यावर्ती धारा को जो है दिष्ट धारा में बदलें, ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया को जो है दिष्टकरण बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा युक्ति जो इस क्रिया को करता है उसे जो है दिष्टकारी कहते हैं। यानी जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति ही जो है दिष्टकारी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया दिष्टकारी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो है हम एक सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया एक सेंट्रल टैप्ड है। ठीक है, ये जो है एक सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे जो है इसके ये जो है इसका प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, यानी प्राइमरी कुंडली है और ये इसका जो है द्वितीय कुंडली या सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, इसमें जो है दो डायोड का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, पहला डायोड जो है यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये मान लिया पहला डायोड है। ठीक है, और फिर जो है दूसरा डायोड यहाँ लगाते हैं। ठीक है, दूसरा डायोड ये हमने मान लिया। ठीक, तो ये हमने मान लिया पहला डायोड D1 है और ये दूसरा डायोड D2 है। ठीक है, और ये सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर से या सेंट्रल से जो है हम लोड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया लोड है। ठीक है, लोड RL मान लेते हैं। ठीक, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों डायोडों के नेगेटिव टर्मिनल को हम जो है लोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने लोड से जोड़ दिया और इस लोड का जो है एक सिरा जो है सेंट्रल टैप से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो डायोड यूज करते हैं D1 D2। ठीक है, और इसका जो है जो प्राइमरी कॉइल होता है, ठीक है, इस पर जो है हम इनपुट देते हैं। ठीक है, ये मान लिया हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा ये जो है लोड के अक्रॉस आएगा। ठीक है, यानी लोड के सिरों के बीच जो है हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्राइमरी जो कुंडली होती है, ठीक है, ये प्राइमरी कुंडली मान लिया P1 P2 है। इस पे जो इनपुट आता है यानी जो निवेशी तरंग होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, और यहाँ जो हम आउटपुट प्राप्त करते हैं ये जो है दिष्ट धारा होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले कंडीशन में जो है यहाँ प्रत्यावर्ती धारा कोई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले चक्र यानी एक चक्र क्या होगा, ये हमने मान लिया निवेशी तरंग है। ठीक है, एक चक्र यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होती है। ठीक है, तो ये जो है एक चक्र हो गया। ठीक है, तो पहले चक्र के पहले आधे चक्र की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि टी के सापेक्ष ये जो है पहले मान लेता हूँ धनात्मक है। ठीक है, और टी के सापेक्ष ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो पहले आधे चक्र के लिए क्या होगा कि पहला आधा चक्र ये पॉजिटिव चक्र होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पहले आधे चक्र के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा और ये भी जो है S1 भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस क्रिया में जो है ये डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, और जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है, तो जो भी जो है यहाँ से मतलब जो सिग्नल आएगी उसको ये जो है पास करने देगा। ठीक है, और पास करने देगा, इस प्रकार जो है इस पे आउटपुट प्राप्त होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है पहले चक्र के दौरान डायोड D1 के कारण जो है इसमें आउटपुट में धारा बहेगी। ठीक है, तो आउटपुट जो है डायोड D1 के कारण होगा। ठीक है, तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब दूसरे चक्र की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरे चक्र में क्या होगा, तो दूसरे चक्र में क्या होगा दोस्तों, दूसरे चक्र में जो है ये हमारा जो है इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो है ये दूसरे चक्र में ये टी के सापेक्ष ये जो है S2 धनात्मक होगा और ये टी के सापेक्ष S1 जो है ऋणात्मक होगा, ये जो है ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का जो है पॉजिटिव से डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसका मतलब ये डायोड D2 जो है फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, और ये जो है रिवर्स बायस मतलब विपरीत अभिनय में होगा। ठीक है, तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये जो है कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल आएगी, ठीक है, इस डायोड D2 के कारण जो है आउटपुट पे प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आउटपुट जो हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरे आधे चक्र के लिए आउटपुट D2 के कारण हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो आउटपुट D2 के कारण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो है प्रथम हाफ साइकिल जो है डायोड D1 के कारण आउटपुट प्राप्त होगा और द्वितीय हाफ साइकिल जो है डायोड D2 के कारण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमें जो है
आउटपुट इस प्रकार कुछ प्राप्त होती है। ठीक है, यानी जो है ये जो एसी सिग्नल होगी यानी प्रत्यावर्ती धारा, उसको पूर्ण रूप से यह जो है दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के जो है निवेशी तरंग है और ये इसका निर्गत तरंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो है प्रत्यावर्ती धारा को पूर्ण रूप से जो है दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।